मैं डॉक्टर GM चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन आज मैं आपके पास रूटीन के जो अपने प्रोफेशनल लेक्चर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर होते हैं, जो कि लॉ पे होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज पे होते हैं या दूसरे मौज़ूआत और सब्जेक्ट्स पर होते हैं, उनके साथ हाज़िर नहीं हूँ। मेरे पास एकेडमी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग बच्चे, बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ामिनेशंस के कैंडिडेट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिनमें CSS, PMS या फिर जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशंस के कैंडिडेट होते हैं, उनके अक्सर वालिदैन भी आते हैं और उनका सवाल ये होता है जी कि एक बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकता है। तो यकीनन जितने लोग आते हैं मैं उनको अलग अलग तफसील के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चूँकि एकेडमी में इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक को उतनी तफसील के साथ बात कर सकूं, तो यकीनन ये मेरे जहन में भी सवाल आया कि ये कामयाबी है क्या, व्हाट इज़ ए सक्सेसफुल लाइफ। यकीनन मैंने फिर इस पर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, मुख्तलिफ बुक्स लिखी गई हैं, मुख्तलिफ जो मोटिवेशनल राइटर या इंस्पायरेशनल राइटर्स हैं या फिर जो नफ्सियात की यानी कि साइकोलॉजी की बुक्स हैं, साइकोलॉजी की बुक्स हैं, उनको मैंने देखा ताकि मुझे ये पता चले कि कामयाबी किसे कहते हैं। तो यकीनन ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा इशू है, एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल सवाल है जिसका कोई यूनिवर्सल किस्म का जवाब देना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अब चूँकि ये हर रोज़ किया जाने वाला सवाल है, तो मैंने जो कुछ पढ़ा या जो भी मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, बजाय इसके कि मैं हर एक को इंडिविजुअली शेयर करूं, इनफरादी तौर पर हर एक शख्स को बताऊं, तो मैंने ये एक लेक्चर सीरीज़ शुरू की है जिसका टाइटल है लेक्चर्स ऑन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। ये कम अज़ कम इसमें 100 से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे जिसमें हमारी जो सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक या बाकी लाइफ है जिसे हम एक कामयाब लाइफ कहते हैं, उसको किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने देखा या एक शख्स को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, वो तमाम के तमाम आस्पेक्ट्स और ख़ास तौर पर जो मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है वो सारे के सारा मैं आपके सामने पेश करूँगा कि आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी में हर इशू या हर मसले पर अपनी सतह पर तजर्बा करेगा तो यकीनन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर शोबे में हर मसले पर एक नया तजर्बा करें और फिर उस तजर्बे से आप एक सबक सीखें। और ख़ास तौर पर जब आप नए तजर्बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनके नताइज जो हैं वो आपकी तवक्कुआत या ख्वाहिशात के मुताबिक हों, और नाकामी की सूरत में आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है और उसके साथ साथ आपके बहुत सारे वसाइल भी ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ़ दानिश्वर जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने ये कहा है कि बजाय इसके कि आप ख़ुद तजर्बात करके सीखें और उनकी बारी कीमत अदा करें, बेहतर ये है कि आप दूसरों के जो तजर्बात हैं उनसे लर्न करें, उनसे सीखें कि दूसरे लोगों ने ज़िंदगी में कामयाबी किस तरीके से हासिल की। तो लिहाजा ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें जो मेरे ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो भी शामिल होंगे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो फ़िलासफ़र्स और दानिश्वर या नफ्सियात के माहिरीन हैं उन्होंने कामयाब ज़िंदगी के मतलब क्या कहा है और एक कामयाब ज़िंदगी क्या होती है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। और यकीनन ये लेक्चर सीरीज़ आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तजर्बात करने से बेहतर है कि आप दूसरों से तजर्बात से सीखने में मदद दें। इसलिए आप मेरे इन लेक्चर्स को इंतहाई गौर के साथ सुने। आप फौरी तौर पर CPA का कैरियर प्लानिंग एकेडमी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये जितने लेक्चर्स हैं
उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आप यकीनन मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं और मेरी राय कोई यूनिवर्सल नहीं है। जैसा हर शख्स का तजर्बा मुख्तलिफ होता है, हर शख्स का कामयाबी या नाकामी के मुतल्लिक़ व्यू मुख्तलिफ होता है, इसी तरह आप मेरे ख़यालात से भी इख्तलाफ कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मशवरा चाहिए तो आप टेलीफोनिकली कॉल भी कर सकते हैं या आप फिर अपॉइंटमेंट लेकर एकेडमी में तशरीफ़ ला सकते हैं, जहां पर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब दूं। तो चलिए आज हम अपना जो इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, यानी कि लेक्चर्स ऑन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि कामयाब ज़िंदगी पर लेक्चर्स जो हैं उसकी हम इब्तिदा करते हैं। ये पहला लेक्चर है, तो चलिए जनाब आप मेरे लेक्चर के साथ मेरे साथ ज्वाइन करें। तो जनाब आज का ये जो हमारा पहला लेक्चर है, ये है जी, इशू है कि व्हाट इज़ ए सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब ज़िंदगी क्या है। तो इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ जी कि कामयाब ज़िंदगी क्या है। यकीनन देखें जी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कोई ज़िंदगी में यूनिवर्सल रूल नहीं है कि जिसके तहत आप कामयाबी को मैयर कर सकें, कामयाबी को आप माप सकें। हर शख्स जो है उसका ज़िंदगी में नुक्ता नज़र या उसकी मंज़िल मुख्तलिफ होती है और अपनी उसी मंज़िल के हवाले से वो शख्स अपनी कामयाबी या नाकामी का जो है तयन करता है। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ज़िंदगी में इंतहाई मालदार शख्स बनना चाहता है तो उसे उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करने चाहेंगे। अगर कोई शख्स साइंसदान बनना चाहता है तो उसे कुछ और करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स प्लेयर, क्रिकेटर, फुटबॉलर या किसी और गेम में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। अगर कोई सियासी लीडर बनना चाहता है तो उसे उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, यानी कि बड़ा हाई प्रोफाइल ऑफिसर बनना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ताकि उसके पास ताकत हो, उसके पास पावर हो, तो उसके लिए उसे बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा और उसके लिए जो मीन्स यानी कि तरीक़ाकार और वसाइल हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। इसलिए ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो कामयाबी है उसका कोई यूनिवर्सल कनोटेशन नहीं है। ये हर शख्स जो है वो जिस फील्ड में कामयाबी हासिल करने का ख्वाहिशमंद है उसके लिए उसके मुताबिक उसको तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज़ सबसे पहला प्रिंसिपल है कामयाब ज़िंदगी के मतलब जानने के लिए। यकीनन जिस फील्ड में भी आप एक्सेलेंस चाहते हैं तो उसी फील्ड के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि उस फील्ड में जो कामयाब लोग थे उन्होंने क्या किया। तो इसलिए देखें कि ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी एक ज़ाती समझ ले के आस्पेक्ट है। अगर आप एक कामयाब शख्स हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आप एक नाकाम शख्स हैं तो आप ज़ाती तौर पर नाकाम शख्स हैं। कामयाबी और नाकामी जो है किसी को दी नहीं जा सकती। मसलन अगर एक शख्स का बाप इंतहाई कामयाब शख्स है, कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब पॉलिटिशियन है, कामयाब प्लेयर है या कोई और ज़िंदगी के शोबे में कामयाब शख्स है, तो वो अपनी ये कामयाबी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। यकीनन वो अपने बच्चों के साथ अपना तजर्बा शेयर कर सकता है और उस तजर्बे की रोशनी में अपने बच्चों के लिए कामयाबी का रास्ता जो है वो आसान बना सकता है। तो आप देखें कि आपने यकीनन ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनमें मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा और हर शख्स जो है वो अपने लिए कामयाबी को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखता है। ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ आस्पेक्ट
बताए हैं जो ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से लोग देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज़िंदगी जो है वो उसमें कामयाबी हर एक शख्स का एक पर्सनल सोच है, पर्सनल एक्ट है, पर्सनल थिंकिंग है। कोई शख्स जो है वो दौलतमंद बनने को अपनी कामयाबी समझता है, कोई शख्स पावर हासिल करने को, इक़्तिदार हासिल करने को अपनी कामयाबी समझता है, और कोई शख्स ये चाहता है कि वो दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। मसलन देखें कि ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं या इस किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी किसी मखसूस ऑब्जेक्टिव जो है उसको मद्देनज़र रख कर उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो दुनिया को बता सके कि उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया है। तो इसलिए ये कामयाबी जो है ये एक बिल्कुल यूनिक एस्पेक्ट है, और यूनिक एस्पेक्ट से इनफैक्ट मतलब ये है मेरा कि ये बिल्कुल आपके लिए पर्सनल है। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कामयाबी आपकी ज़ाती कामयाबी है और नाकामी आपकी ज़ाती नाकामी है। अगरचे दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स बड़ा पॉलिटिशियन बना है तो उसका बेटा भी जो है वो पॉलिटिशियन बन गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो। और ख़ास तौर पर जितने भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो सियासत है ये भी एक इनहेरिटेड प्रोफेशन बन चुका है। बल्कि बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर लोग दो दो तीन तीन नस्लों से मुल्की इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, लेकिन जहाँ पर भी ऐसे होता है या जिसे हम मोनार्की यानी कि बादशाहत कहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल फॉल्ट है वो यही है कि ज़रूरी नहीं कि एक काबिल बादशाह, एक ह्यूमैनिटेरियन बादशाह, एक ऐसा बादशाह जो कि अपनी रियाया से इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी वेलफेयर के लिए काम करता है, उसका बेटा भी उसी तरह ह्यूमैनिटेरियन हो और वो भी अपनी जो रियाया है उससे उतनी ही मोहब्बत करता हो। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जो बादशाहतें हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि अक्सर उनमें जो सक्सेशन रहा है वो कॉम्पिटेंट लोगों का नहीं रहा। यानी कि अगर बाप कॉम्पिटेंट था तो उसमें बेटे कॉम्पिटेंट नहीं थे। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट में मुगलिया दौर की तारीख़ देखें तो उसमें जो उसके शुरू में जो दो तीन बादशाह आए हैं उन्होंने इंतहाई ज़्यादा मेहनत की और एम्पायर बनाया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे फिर रंगीले किस्म के यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र या और उसकी चेन में बहुत सारे जो ख़ास तौर पर जो लेसर मुगल्स थे, मुग़लों का जब ज़वाल शुरू हुआ तो वो लोग थे कि बजाय इसके कि वो इक़्तिदार को मज़बूत करने पर तवज्जो दें, उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो शेर व शायरी या इस किस्म की चीज़ों पर ख़र्च कर दी जिनका इक़्तिदार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और नतीजा आपके सामने है कि बहादुर शाह ज़फ़र को अपनी ज़िंदगी में जो ह्यूमिलेशन, जो नाकामी, जो बदनामी और जो भी ज़िल्लत बर्दाश्त करना पड़ी वो उसके अपने अफ़ाल की वजह से थी, क्योंकि वो शख्स अगरचे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो पेंशन लेता था, लेकिन इसके बावजूद उसका जो तरीक़ाकार है वो शाहाना था। तो लेकिन देखें कि जब एक बादशाह में बादशाहों वाली या हुक्मरानों वाली हैबिट्स नहीं रहेंगी तो यकीनन उसके इक़्तिदार को ज़वाल आएगा। और इसीलिए अगर आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो अगर आप बाद में अय्याशी में पड़ जाएंगे, फजूल खर्ची में पड़ जाएंगे या आप दूसरी ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट कर लेंगे जो कि आपके कारोबार, आपके मुतल्लिका फील्ड के लिए मुफीद नहीं हैं, तो फिर यकीनन आप सक्सेस के उस लेवल पर नहीं रहेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता आपका कारोबार, आपका स्टेटस या जो भी आपका मर्तबा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से
सक्सेस जो है जी, उसका अगर हम जनरल कॉनोटेशन देखें तो उससे मुराद ये है। अब एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है जिसमें हम ये बता सकें कि फ़लाँ शख्स जो है वो कामयाब है। तो अगर इसका यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि मैंने सीखा है मुख्तलिफ नफ्सियात की किताबों से, मुख्तलिफ लोगों की बायोग्राफी से और ऑटोबायोग्राफी से, तो वो एक सिंपल फार्मूला है कि अगर आप ज़िंदगी का जो भी मकसद आपने मुकर्रर किया है, जो भी एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ आपने मुकर्रर किया है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है, यानी कि जो भी आपका मकसद है, अगर आप एक कामयाब पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो फिर आपको कामयाब पॉलिटिशियंस वाले तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप एक कामयाब प्लेयर या खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको उसके तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत बनना चाहते हैं तो फिर आपको उसके तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर आप जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में, जो भी आपका एम या ऑब्जेक्टिव है, अगर आप उसको हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं या हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ है। इसी में देखें कि असल ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ज़िंदगी का, या जिसे हम एक कामयाब ज़िंदगी कहते हैं, तो वो डिपेंड करता है जी कि उसमें हम हैप्पीनेस, खुशी कितनी महसूस करते हैं, क्योंकि कामयाबी जो है उसका जो अल्टीमेट इफ़ेक्ट होता है वो ज़िंदगी में खुशी की सूरत में होता है। तो अगर एक शख्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और वो ज़िंदगी पर खुश है कि उसने ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो इट मीन्स कि वो एक सक्सेसफुल कामयाब शख्स है। इसी तरह अगर एक शख्स कारोबार में एक्सेल करना चाहता है और उसने स्क्रैच से लेकर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई कामयाब शख्स है और यकीनन उसकी कामयाबी उसको खुशी देगी। इसी तरह आप देखें कि मैंने देखा है कि ये यंग लड़के जो हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो बैडमिंटन या किसी भी स्पोर्ट में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो दिन रात पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं और नतीजा ये निकलता है कि अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल, एक नुमाया प्लेयर या खिलाड़ी बनने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह वो ज़िंदगी का जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव या एम मुकर्रर किया होता है उसको हासिल कर लेते हैं। और देखिए कि जब आपको अपना मकसद हासिल हो जाता है तो फिर आपको अल्टीमेट बिल आखिर खुशी मिलती है और यही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। लेकिन अगर कोई शख्स जो वो चाहता है वो हासिल ना कर सके तो यकीनन उसको परेशानी भी होती है और बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये देखें कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ को अपनी कामयाबी समझते हैं जो आपको एक खुशगवार या एक हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी दे सके। तो जब आप इस आस्पेक्ट का तयन कर लेंगे जो कि आपका एक ज़ाती आस्पेक्ट है, तो फिर यकीनन आपको उसके लिए एक सिस्टमेटाइज तरीके से एफर्ट करना पड़ेगी। तो मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से ज़िंदगी में मैक्सिमम सक्सेस और जो हैप्पीनेस है उसको हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो व्हाट इज़ ए सक्सेसफुल लाइफ आज का हमारा जो टॉपिक था, उससे बेसिक मुराद यही है कि जो कुछ आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, अगर आप वो बनने में कामयाब हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक कामयाब शख्स हैं। और यकीनन कामयाबी उसे ही कामयाबी कहते हैं जिससे किसी शख्स को ज़िंदगी में मैक्सिमम यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल, एक कामयाब ज़िंदगी है। तो
आपके जहन में अगर किसी किस्म के सवालात हुए इस इशू पर तो वो सवालात आप मुझसे कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप, मेरा ईमेल या फिर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे टेलीफोन पर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ये मद्देनज़र रखें कि आपने किस वक्त कॉल करनी है, वो मुनासिब वक्त होना चाहिए। तो आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि अब रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर इस सीरीज़ के लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक कामयाब शख्स बनने में मददगार साबित होंगे। तो इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।